एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हर उस शख्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, या ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स आज जो हम सीखने वाले हैं वो बेसिक ग्रामर में फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की बुनियाद, इंग्लिश का बेस, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें, सवाल ये आता है कि इंग्लिश क्या है, तो जवाब ये बनता है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यानी इंग्लिश क्या है, भाषा है। इंग्लिश के अलावा और भी भाषाएं हैं दुनिया में, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, पंजाबी, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी स्कूल को अटेंड करें, किसी स्कूल में एडमिशन है, किसी इंस्टीट्यूशन में हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हम ट्रेनिंग हासिल करें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज को एटमॉस्फेयर के ज़रिए हम सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत की बोली जाती है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, जब वो उस पर बोलना नहीं आता, तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, अपने भाई बहन को, अपने बड़ों को, माता पिता को बोलते हुए वो हिंदी के वर्ड बोलते हुए सुनता है, या उर्दू के वर्ड बोलते हुए सुनता है, या किसी और ज़बान के वर्ड बोलते हुए सुनता है, तो धीरे धीरे वो वैसे ही वर्ड सीखने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ड जो वर्ड उसके कान में सुनाई देंगे वैसे ही वो सीखता जाता है और वैसे ही वो बोलता जाता है। शुरू में वर्ड बोलता है, फिर धीरे धीरे वर्ड को मिलाना शुरू कर देता है, सेंटेंस बनाकर बोलने लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही उसको धीरे धीरे भाषा को सीख जाता है। लेकिन अगर उससे बात की जाए कि जो भाषा तुम बोलते हो इसको लिखकर दिखा दो, तो वो लिखकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि लिखने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, उस भाषा को सीखना पड़ेगा, किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को उसको अटेंड करना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ इंग्लिश के साथ है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए किसी देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, वहाँ पर एक इंग्लिश भाषी कंट्री है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ की नेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो वहाँ का जो बच्चा होता है वैसे ही वो भी, जैसे यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो जो वर्ड सुनता है वैसे वैसे वर्ड जानने लगता है, बोलने लगता है। वैसे ही वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो एक बच्चा इंग्लिश बचपन से इंग्लिश के वर्ड सुनता है, तो धीरे धीरे वो इंग्लिश सीख जाता है और इंग्लिश बोलने लगता है, बट वो भी इंग्लिश को लिख नहीं पाएगा जब तक कि वो स्कूल अटेंड ना करे। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारे यहाँ इंडिया में हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए हमारी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखने के लिए स्कूल का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, जितनी भी ये लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषा हैं, इंसान भाषा को सीख जाता है बिना किसी स्कूल को ज्वाइन किए। लेकिन अगर लिखने की बात करते हैं तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि हर लैंग्वेज के साथ में बुक दी जाती है ग्रामर की, व्याकरण की, वो हर भाषा के साथ होती है, और वो इसलिए दी जाती है ताकि जो हमने भाषा सीखी है, कोई सी भी भाषा हमने सीखी हो, इंग्लिश सीखी हो, हिंदी सीखी हो, कोई सी भाषा हमने सीखी है, तो जो हमने भाषा सीखी है उसको हम शुद्ध रूप से प्योर करके कैसे लिखें, कैसे बोलें, ये सारी बातें हमें ग्रामर के ज़रिए से सीखने को मिलती है। तो इसलिए हर लैंग्वेज के साथ एक ग्रामर की बुक दी जाती है ताकि हम इंग्लिश, अपनी भाषा को सही से लिख सकें और बोल सकें और पढ़ सकें और जान सकें उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक ग्रामर का है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश कैसे कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स जैसे हिंदी के लेटर्स होते हैं,
कोई सी भी भाषा हो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है फ्रेंड्स, कोई सी भी जो भाषा हो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो उसके लेटर्स, उसके अल्फाबेट होते हैं। तो इंग्लिश के भी अल्फाबेट A to Z यानी 26 होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं ए आ के खे गे। इसी प्रकार से इंग्लिश के जो अल्फाबेट है A to Z है, 26 टोटल इसमें लेटर्स होते हैं। और इसमें A E I O U 5 जो है वॉवेल्स होते हैं, और बाकी जो अदर 21 बचते हैं वो सारे कंसोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके लेटर्स को, उसके अल्फाबेट को सीखना पड़ेगा। देन अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश भाषा को अच्छे से सीखने के लिए हमें उसके लेटर्स हैं A to Z 26 जो हैं इनको अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद लेटर सीखने के बाद लेटर को मिलाकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। किसी भी भाषा की जो पहली यूनिट होती है वो लेटर्स होती है। लेटर सीखने के बाद हम वर्ड सीखते हैं, यानी वर्ड जो है वो लेटर से मिलाकर बनते हैं। कम से कम 2 लेटर किसी वर्ड को बनाने के लिए जरूरी है। 2 लेटर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वर्ड्स जो हैं वो लेटर से मिलकर बनते हैं, और कम से कम 2 लेटर का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर C एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है, तो इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो क्या बना, CAT, कैट, यानी कैट मीन्स बिल्ली। तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा। और किससे मिलकर बना है, लेटर से मिलकर बना है। उसी प्रकार हम इसको एक्सचेंज कर दें, यहाँ पर A लिख दें, फिर लिख दें, फिर C लिख दें, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो एड्स बन जाएगा। ये वर्ड तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। तो इस प्रकार हम कि वर्ड जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक मीनिंगफुल होते हैं जिनका कुछ अर्थ हो, और दूसरे होते हैं मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद फ्रेंड्स, वर्ड से मिलाकर, लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राम एक वर्ड है, 3 अक्षर से मिलकर बना है, RAM, राम हो गया। फिर IS इज, फिर ए स्टूडेंट, ये तीसरा वर्ड है। तो ये 3 वर्ड हमने मिलाए तो क्या बना, राम इज ए स्टूडेंट, यानी राम क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि लेटर से मिलाकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। इसकी डेफिनेशन भी कुछ यूं है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोस ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ मतलब निकले, वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ 3 वर्ड को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है जिसका अर्थ भी है राम एक विद्यार्थी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इसको वर्ड को एक्सचेंज कर दें, कुछ इस प्रकार लिखें, स्टूडेंट राम ए इज, और फिर उसको ऐड कर दें, उसको जोड़ दें, उसको मिला दें, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, स्टूडेंट राम ए इज। और ये एक जगह तो लिखा गया बट इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस ये तभी होगा जब इसका कोई अर्थ हो, कुछ इसका सेंस निकले। तो फ्रेंड्स, लेटर्स से मिलाकर वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से मिलाकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। अब सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। एक पार्ट में सब्जेक्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड होंगे उसमें जो भी पूरा हिस्सा होगा सेंटेंस का वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो इस प्रकार सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, आज नहीं एक बार इसको जान लेते हैं कि हमने क्या सीखा। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की, जिसमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके लेटर का सीखना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि पहली यूनिट किसी भी लैंग्वेज की लेटर होती है। तो इंग्लिश के लेटर हैं ऐसे A to Z, यानी A से Z तक, जो 26 हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, A E I O U, इनको वोवेल कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और बाकी जो 21 बचे A E I O U के अलावा वो सारे कंसोनेंट कहलाते हैं, यानी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद लेटर्स
को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लेटर्स होने ज़रूरी हैं, तब जाकर वो हमारा वर्ड बनेगा। क्योंकि अगर हम एक ही देखें तो फिर तो एक कोई लेटर ही के लागे वर्ड नहीं बन सकता। तो इसीलिए लेटर्स मिलाकर क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, लेकिन 2 लेटर कम से कम होने चाहिए। और वर्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मीनिंगफुल और दूसरा मीनिंगलेस। इसके बाद वर्ड से मिलाकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। लेकिन सेंटेंस कहलाएगा जब उसका कोई अर्थ हो, यानी जो शब्दों का ग्रुप है जो हमने एक जगह ऐड किया है, एक जगह लिखा है, तो ये सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसका कुछ सेंस निकले। अगर इसका सेंस नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था स्टूडेंट राम इज। और आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, जो एक कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा जो बचा सब्जेक्ट के अलावा वो सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।